ये कैप्टन अमेरिका के पीछे छुपी एक सच्ची कहानी है और ये वाकई खौफनाक थी। 1943 में जंग के खत्म होने से पहले अमेरिकी फौज ने एक खुफिया तजर्बा शुरू किया जिसे सिर्फ प्रोजेक्ट सेंटिनल कहा जाता था, जिसका मकसद एक ऐसा सिपाही बनाना था जो ना कभी थके, ना हुक्म अदूली करे और ना कभी मरे। पहला रजाकार इलियास टर्नर था, एक नौजवान भर्ती जिसे उसकी मुकम्मल सेहत और मुल्क की जितनी मुद्दत जरूरत हो खिदमत करने की आमादगी की बुनियाद पर चुना गया। शुरू में ये सीरम किसी मोजज़े से कम नहीं लगा। इलियास गैर मामूली तौर पर ताकतवर, तेज और मजबूत हो गया। गोलियों के जख्म भर जाते, जलने के निशान गायब हो जाते, टूटी हड्डियां खुद ब खुद जुड़ जाती। साइंसदान खुशी से जश्न मनाने लगे और उन्हें लगा कि उन्होंने कामिल सिपाही बना लिया है, मगर वो गलत थे। 2 हफ्तों बाद इलियास ने सोना बिल्कुल छोड़ दिया। घंटों दीवारों को घूरता रहता और ऐसे नाम सरगोशी में लेता जिन्हें कोई नहीं जानता था। सवाल पूछने से पहले ही जवाब देने लगता। हर चंद मिनट बाद दरवाजों के पीछे देखता, जैसे किसी के होने का यकीन हो। वो सिर्फ ताकतवर नहीं हुआ था, बल्कि शदीद वहम का शिकार हो रहा था। फिर असल खौफ शुरू हुआ। असलहा खानों से हथियार गायब होने लगे, मुहाफिज अपनी पोस्टों से लापता होने लगे। सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स में इलियास को रात के वक्त दाहदारियों में चलते, खाली कमरों को सलाम करते दिखाया गया, जैसे वो नए अहकामात ले रहा हो। एक सुबह साइंसदानों ने इलियास को उसके सेल के कोने में घुटनों के बल बैठे दीवार को मुस्कुराते हुए पाया। उसने कहा, आवाजें बंद नहीं होती, मुझे हुक्म मिलते रहते हैं, तब भी जब यहाँ कोई नहीं होता। वही दिन था जब प्रोजेक्ट सेंटिनल खत्म कर दिया गया। इलियास को बेहोश किया गया, जंजीरों में जकड़ा गया और एक खुफिया जेर जमीन मरकज मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ बेकाबू सिपाहियों और नाकाम तजुर्बात को रखा जाता था, जिनके बारे में अवाम को कभी मालूम नहीं होना था।